all those people who are watching this on recorded piece, I forgot to start the recording. So अभी तक हमने बस मार्केट अंडरस्टैंडिंग करी है कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द मार्केट ऑप्शन चेन डेटा यूज करके, एंड उसके बाद हमने बात करी कि व्हाट माइट हैपन इन द मार्केट। तो उसके बेसिस पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग गई एज ऑफ टुडे, टुडे 17 दिसंबर, एंड आज के जो मार्केट कंडीशन है, टाइम हो रहा है 1:22, उसके हिसाब से हमने जो ट्रेड, जो अपना प्लान करा है, दैट इज सिंपल कि यहाँ पे हैवी, हमने ऑप्शन डेटा से कंफर्म भी करा है कि यहाँ पे हैवी पुट राइटर्स बैठे हैं और यहाँ पे हैवी कॉल राइटर्स बैठे हैं। कॉल राइटर्स एट समवेयर अराउंड 24,800, 24,700, और पुट राइटर्स हमारे बैठे हैं 24,200 और समवेयर अराउंड 24,250। तो हमारा प्लान सिंपल है, अगर मार्केट इतने नेगेटिव ट्रेंड के बाद भी अगर एक स्पाइक लगाती है, तो ये जितने भी पुट राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं वो अपनी पोजीशंस में या तो फायर फाइट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, या तो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब जब ये पुट राइटर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो दे विल ऑटोमेटिकली बी मेकिंग सम पॉजिटिव पुट पोजीशन दैट विल डेफिनेटली गिव अ स्पाइक टू दैट प्रीमियम। And what will happen eventually, the market might give a very good negative momentum. So even though ये liquidity, ये जो लेवल अगर आप देखोगे, तो यहां पे करंट एट द मनी से सिर्फ 160 पॉइंट्स दूर है, समवेयर 160, और ये जो हमारा कॉल राइटर्स का लेवल है, इट्स समवेयर समवेयर अराउंड 400 प्लस पॉइंट्स फार। तो ये लिक्विडिटी पास है, बट स्टिल इतने पास होने के बाद भी अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को नहीं लेने आता, तो इट्स वेरी क्लियर कि मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर जाना है। बिल्कुल बेसिक चीज है, इसमें कोई भी हमने ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढने की कोशिश करी, कोई भी हमने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढी। वी जस्ट यूज प्लेन सिंपल मार्केट डेटा। ये कोई भी बेसिक टेक्निक यहां यूज करके सिर्फ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेके हमने प्लान करा। तो हमारा सिंपल चीज क्या है, लिक्विडिटी नीचे पुट राइटर्स की बहुत पास है, जो बहुत जल्दी ट्रैप होंगे, और अगर मार्केट यहां से नीचे आना स्टार्ट करती है, तो इजीली हम इस समवेयर, जब मार्केट 50-60 पॉइंट का मूव नीचे देना दे देगी, तो उसके बाद ये लोग पैनिक ज्यादा करेंगे, तो उस पॉइंट पे हम अपनी नेगेटिव पोजीशंस प्लान करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम, इफ मार्केट सस्टेन्स ऑन दिस लेवल एंड स्टार्ट्स गोइंग in the positive side, so that is very clear, even though this liquidity was just 160 points far away, but still market कहीं ना कहीं पॉजिटिव आई। इट विल गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन कि हाँ यार, मार्केट को पॉजिटिव जाना है, और मार्केट में पॉजिटिव अगर मार्केट जा रही है, तो उस पॉइंट पे हम एंट्री कब करेंगे, जब ये जितने भी सेलर्स या नेगेटिव ट्रेडर्स बैठे हैं, जो नेगेटिव बायस के अंदर बैठे हैं, वो लोग पैनिक करेंगे। वो कब पैनिक करेंगे, सिंपल चीज, जितने भी लोगों ने यहां शॉर्ट करा होगा, यहां शॉर्ट करा होगा, या यहां नेगेटिव बनाई होगी, उन सबके स्टॉप लॉस कहीं इस रेंज पे पड़े होंगे। तो मार्केट एक बार इस रेंज पे आ जाए, उस पॉइंट पे मैं अपने सेटअप या स्ट्रैटेजी जो भी हमारी आपके साथ डिस्कस, उसके बेसिस पे हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगेन, ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग दिस ऑन रिकॉर्डेड पीस, अगर आपको इस पॉइंट में कोई भी डाउट आता है, यू कैन डेफिनेटली आस्क अस। वन आई थिंक इट्स प्रिटी मच क्लियर। Can we say OI is equal to order block? Absolutely not. Order block is a totally different concept basis on different factors. Open interest is a totally different thing. देखो, ऑर्डर ब्लॉक और इसका अगर हम मीनिंग देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जहां पे बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उसको बोल सकते हैं। बट अगेन, मैं अगर आपको बहुत ही बेसिक टर्म में समझाऊं, तो देखो, ऑर्डर ब्लॉक जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वी आर आइडेंटिफाइंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन, या चार्ट पे हम देख के कर रहे हैं, हम स्पॉट पे देख के कर रहे हैं। बट राइट नाउ व्हाट वी आर एनालाइजिंग इज द एब्सोल्यूट पोजीशंस दैट हैव बीन मेड इन द मार्केट, यानी मार्केट में जो पोजीशंस बन गई हैं। अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक से ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में मल्टीपल जगह पे दिख जाती है, बट ऐसा बहुत बार होगा कि जहां पे हम लोगों को मार्केट में ऑप्शन चेन के हिसाब से लेवल्स देख रहे होंगे, उस टाइम पे शायद ना पड़ा हो, या ढूंढने आप जाओगे तो शायद 15 दिन पहले का कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए आपको, बट वो ऑलवेज मिटिगेटेड ही होगा। तो इस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो, सिंपल चीज समझो, इन दो कॉन्सेप्ट्स को मिलाओ मत। जो एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं, वो हम मार्केट में चार्ट्स को देख के वो करते हैं। जो ट्रेडिंग टेक्निक्स होती हैं, दैट हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर एंट्रीज और द प्रॉपर लेवल्स जहां पे तुम्हें ट्रेड प्लान करनी है, इट्स बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन डेटा। हम लोग आपको किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं, ऑर्डर फ्लो सिस्टम्स, जो हमारे को हेल्प करते हैं मार्केट में जो चार्ट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको समझने में, कि मार्केट में जो हमारी ट्रेड बन रही है वो किस जगह पे जब ट्रेड जिस एरिया पे बन रही है, तो किस पॉइंट पे आपको ट्रेड लेनी है। बट मार्केट में ये समझने के लिए कि मोमेंटम किस पॉइंट से आ सकता है, उसके लिए यू शुड ऑलवेज गो फॉर ऑप्शन चेन डेटा, या जब भी आप एंट्रीज प्लान करें, यू शुड ऑलवेज गो फॉर ऑप्शन चेन डेटा। क्लियर है आप सबको? किसी को अभी तक जो मैंने बताया उसमें डाउट तो नहीं है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स बताओ।
बताओ एवरीवन, इफ इट्स क्लियर प्लीज राइट ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स। मैं तो सर खुद ज्वाइन लेट कर पाया, कोई बात नहीं, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग आदित्य। एवरीवन एवरीवन बताओ बताओ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। this position of हम्म the market stands right now, हम्म we will create position after market comes down to 40-50 points from हम्म now, है हम्म ना? ऐसे ही होगा ना? बेसिकली अगर वो 40-50 पॉइंट नीचे आ गई तो हम उस पॉइंट पे जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके बेस पे वेट करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा, और फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ से मार्केट सडनली 40-50 पॉइंट आ भी जाती है। 370 पे थी, 340 पे आ रही है। हाँ फॉर एग्जाम्पल 370 थी, हाँ यहाँ से ये ऑलमोस्ट, ये जैसे कितनी 370 है ना ये, हाँ 370 से मैं बोल रहा हूँ ये अगर 300 तक आ गई तो यहाँ पे हमारी 200 पे 24-200 पे हमारी वो पड़ी हुई है पुट राइटर्स। तो इस पॉइंट पे जब मार्केट 300 के आसपास आती है, सिर्फ 100 पॉइंट की रेंज रह गई, तो इस पॉइंट पे लोग एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। जब वो एडजस्टमेंट्स करेंगे तो मार्केट में फ्रेश एंट्रीज बनेंगी, और वो फ्रेश एंट्रीज बनने की वजह से मार्केट यहाँ शायद थोड़ा वोलेटाइल हो, तो उसी वोलेटिलिटी जोन पे हम अपने ट्रेड्स प्लान करेंगे। क्योंकि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मार्केट यहां से गिर रही है, अब गिरती हुई मार्केट में यू नेवर नो वो सडनली पॉजिटिव स्पाइक मार दे या नेगेटिव स्पाइक मार दे, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पैटर्न दिखना चाहिए, कुछ ना कुछ एक प्रिसाइज एंट्री करने के लिए, कहीं स्टॉप लॉस डालने के लिए, एक कुछ ना कुछ मार्केट में इस तरीके का पैटर्न बने जिसमें हम अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ले पाए। तो यहां पे आते ही अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे तो फिर वो ही हो गया, प्योर रिस्क हो गया। तो इस पॉइंट पे हमें देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हो सकता है यहाँ पे जो पुट राइटर्स बैठे हैं वो 24-300 के लेवल पे हैवी पुट राइटिंग स्टार्ट कर दें, तो मार्केट एकदम से यहाँ सपोर्ट ले ले। तो इस पॉइंट पे हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, और उस रिएक्शन के बेसिस पे हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। हाँ, ऑप्शन डेटा पे चल जाएंगे, यहाँ पे चार्ट को देख लेंगे, और सिंपल सीधी चीज यहाँ पे, अगेन मैं भी बोलते हुए पॉइंट भूल गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें वेट करना है कि मार्केट क्या रिएक्शन दे रही है, और उस रिएक्शन के बेसिस पे हम प्लान करेंगे। क्योंकि इस पॉइंट पे हमें, हाँ यस, ये मैं बोलने वाला था कि इस पॉइंट पे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शन क्या है। क्योंकि अभी हम लोग ये श्योर नहीं है कि पॉजिटिव ही जाएगी या नेगेटिव आ सकती है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। इस पॉइंट पे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भाई ठीक है, अब यहां से मार्केट के नेगेटिव आने के चांसेस ज्यादा है, तो हम अपनी ट्रेड नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक प्राइस एक्शन के मेथड से बताऊं, तो प्राइस एक्शन में ये पता है कैसे किया जाता है। जैसे प्राइस एक्शन में ये चीज कैसे हुआ करती थी, हम यहाँ पे फिबोनाची लगा देते हैं। अगर मैं बेसिक उसमें बताऊं, तो अगर आप इसमें यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ कर लो, तो फिबोनाची आपको इन चीजों का आइडिया दे देता है। फिबोनाची में मेरे को देखा कि यार 61% के लेवल पे ही एग्जैक्टली पहली बार सपोर्ट लिया था, रिएक्ट किया था, फिर यहां से ब्रेक करा, सेलर्स को ट्रैप करा, फिर ऊपर आ गया, लिक्विडेट कर दिया, इनके स्टॉप लॉस खा लिया, उसके बाद मार्केट टैंक डाउन कर रहा है। तो अगेन फिबोनाची का मैं यूज क्यों नहीं करता हूं, अगेन फिबोनाची इज समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल, बट मैं सजेस्ट नहीं करता कि फिबोनाची के बेसिस पे सिर्फ आप ट्रेड ले लो या वो मार्क कर लो, क्योंकि फिबोनाची इज समथिंग दैट इज वेरी क्लियर। मैं बोल रहा हूं मेरे को अगर ये फिबोनाची ड्रॉ करना आ रहा है, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को ये पता है कि यहाँ 61% का क्रूशियल लेवल, ये बात सबको पता है, एंड एवरीवन इज प्लानिंग देयर ट्रेड्स बेस्ड ऑन दिस। तो यहां पे मैं सिर्फ इसकी वजह से अपनी ट्रेड प्लान नहीं कर सकता। फिबोनाची में सबसे बड़ा क्लॉज जो मुझे लगता है कि मोस्टली लोग फिबोनाची का यूज इस तरीके से करते हैं कि हाँ 50% रिट्रेसमेंट आ गया इसी पॉइंट पे मैं एंट्री कर दूं, या 61% आ गया इसी पॉइंट पे मैं एंट्री कर दूं। बट अगर आप सिर्फ फिबोनाची के, मैं अगेन बोल रहा हूं, एक ही फैक्टर के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो दैट इज ऑलवेज रिस्की। यू मस्ट हैव मल्टीपल कंफर्मेशन वेन एवर यू आर प्लानिंग अ ट्रेड। ठीक है, हाँ जी गाइस, बताओ क्या रिकॉर्डिंग मेरे बोलने के 10 मिनट बाद स्टार्ट हुआ है, तो मुझे आगे देखना है, या तो एक बार रिपीट कर दीजिए। आदित्य भी रिपीट वही करा है जो मैंने डिस्कस पहले किया था, वही हम सिर्फ मार्केट का एक एनालिसिस कर रहे थे। ठीक है, 24,500 की पुट 185 में बाय है, होल्ड करें। क्या चल रहा है उसका करंट प्राइस? पुट होल्ड पे, तो अभी तो होल्ड करके चलो, मार्केट ओवरऑल नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, नेगेटिव ट्रेंड में चल रही है। सॉरी, 185 वही चेक कर रहा हूँ बस, 220 के पास, हाँ होल्ड शुभम, होल्ड इट। अभी तो यहाँ पे आ रहा है मूव, अभी तो देखो ओवरऑल मार्केट नेगेटिव आ ही रही है, तो इस पॉइंट पे एग्जिट करने का फायदा नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज 10-15 पॉइंट का ट्रेलिंग एसएल डाल के चलो, मूव आने दो, हर 10-15 पॉइंट के मूव के बाद अपना ट्रेलिंग एसएल को 15 पॉइंट ऊपर करते जाओ। जैसे 220 से 235 आ गई, तो अपने स्टॉप लॉस को, अगर फॉर एग्जांपल इट्स एट 185 राइट नाउ एट कॉस्ट, तो उसे 200 पे शिफ्ट कर दो। ओआई डेटा में मैक्स पेन टर्म क्या होता है, विल डिस्कस दैट टुडे, डोंट वरी। अभिजीत झा,
डोंट वरी, आई एम गोना डिस्कस अबाउट दैट टुडे। और किसी का कुछ डाउट? अभी जो मैंने मार्केट अंडरस्टैंडिंग दिया उसके बेसिस पे देखो, अगेन देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। लोगों ने इंप्लाइड वोलेटिलिटी के बारे में सुना होता है, लोगों को हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के बारे में नहीं पता होता कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी को किस स्टैंडर्ड के बेसिस पे देखा जाता है कि वो हाई है या कम है। तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट आई विल डिस्कस विद यू ऑल, बट अगेन एक मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं चलूंगा, बीच में पॉइंटर्स देते रहूंगा, तो बस वो इम्प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, एवरीवन बताओ फटाफट से, एक बार क्लियर लिख दो फिर मैं आगे बढ़ूं। इट्स ऑलरेडी 1:33 गाइस, बताओ जल्दी, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, फटाफट से एवरीवन। परफेक्ट, 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 ओके। नाउ अब हम सबसे पहले जिस चीज के ऊपर बात करेंगे, मार्केट साइकोलॉजी। मैंने इसके ऊपर आपको पहले ब्रीफ करा था थोड़ा सा। अब मार्केट साइकोलॉजी में मैंने जैसे आपको बताया, फ्राइडे को भी हमने इसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन किया था। अब मार्केट साइकोलॉजी होती क्या है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो। मार्केट साइकोलॉजी इज बेसिकली कि यार तुम ये समझो, मार्केट में अगर मैं बोलता हूं हाइपोथेटिकली, हमेशा सोच के चलो कि मार्केट में इस टाइम पे तीन तरीके के लोग होंगे। एक जो पॉजिटिव बायस के साथ बैठे हैं, एक जो नेगेटिव बायस के साथ बैठे हैं, और एक जो कंफ्यूज्ड है। और मैं इसमें बोलता हूं ये कंफ्यूज्ड या उसके अलावा इसको मान लो फोमो में बैठे हैं, नीदर नेगेटिव पॉजिटिव नीदर नेगेटिव। अब इस पॉइंट पे आपको बस किस चीज का ध्यान रखना है ना, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मार्केट अभी इस पॉइंट पे है, तो जो लोग पॉजिटिव सोच रहे होंगे उनका क्या हाल होगा, जो नेगेटिव सोच रहे होंगे उनका क्या हाल होगा, और जो कंफ्यूज होंगे वो क्या कर रहे होंगे। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि वो साइकोलॉजिकली क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। और इससे आपको यह आइडिया लगता है कि हाँ, मार्केट में किस टाइम पे ज्यादा ट्रैपिंग और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। अगर अभी के लिए मैं बात करूं, मार्केट पे इस टाइम पे सेलर्स एग्रेसिव ज्यादा होंगे या बायर्स एग्रेसिव ज्यादा होंगे? बताओ एवरीवन, एवरीवन गाइस बी क्विक यार, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। अगर तुम लोग इतना स्लो रिप्लाई करोगे फिर तो मार्केट ही बंद हो जाएगी, इससे पहले मैं दो चार टॉपिक कवर कर पाऊं। राइट, सेलर्स। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो, अब मैं ये नहीं बोल सकता इससे कि यार सेलिंग साइड पोजीशन ज्यादा होंगी या फिर बाइंग साइड पोजीशन ज्यादा होंगी। कहां गया कर, मैं अगेन सेलर्स एग्रेसिव होने की वजह से मैं ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे सेलिंग पोजीशन ज्यादा होंगी या बाइंग पोजीशंस कम होंगी। क्यों? क्योंकि अगेन अगर यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव है, अगर वो बेच रहे हैं तो कोई तो खरीद भी रहा है। अगर यहाँ पे 1 लाख नेगेटिव पोजीशंस बनी है तो भाई सिंपल, वो 1 लाख बाइंग पोजीशंस भी तो बनी होंगी, तभी तो ये लोग अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट कर पाए हैं। तो हम कभी भी इसके बेसिस पे ये नहीं करते कि यार इस टाइम पे सेलर्स नेगेटिव है तो यहाँ पे पोजीशंस नेगेटिव ज्यादा बनी होंगी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन डेटा कि किस तरफ बनी हो, क्योंकि वो ओवरऑल एक दिन के हिसाब से नहीं है, वो एक्सपायरी इस कॉन्ट्रैक्ट के पिछले इतने दिनों में क्या पोजीशंस बनी है उसके बेसिस पे होता है। तो इससे हमें सिर्फ क्या आइडिया लगा, इस टाइम पे एग्रेसिव ज्यादा है। एग्रेसिव ज्यादा का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरप्रिटेशन ये समझा करो। सेलर्स एग्रेसिव ज्यादा मतलब ये है कि यहां पे जो भी लोग बेच रहे हैं, जिनकी भी नेगेटिव पोजीशंस बन रही है, अब आइदर इट कैन बी कॉल शॉर्ट कर रहे हैं या इधर कैन बी पुट बाय कर रहे हैं या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, अगर मैं यहां पे डेरिवेटिव्स की बात करूं। तो अब ये लोग बियरिश हैं, एग्रेसिव बियरिश हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि दे आर सेलिंग एट वट एवर प्राइस दे आर गेटिंग राइट नाउ, दे आर एग्रेसिव अबाउट द मार्केट सिचुएशन। अब मेरी एक सिंपल बात समझो, यहां पे सेलर्स सेंट्रिक थोड़ी मार्केट है, सेलर्स एग्रेसिव थोड़ी मार्केट है। अब इस पॉइंट पे सिंपल समझना, मैंने क्या बताया, तीन तरीके के लोग, पॉजिटिव, कंफ्यूज एंड नेगेटिव। अब नेगेटिव वाले लोगों के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, इनका क्या होगा। अब नेगेटिव जो लोग हैं, जो लोग नेगेटिव पोजीशंस बना के बैठे हैं, अगर मार्केट यहां से थोड़ा और नेगेटिव को आती है तो वो लोग क्या करेंगे? शायद कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, या मोस्टली लोग मुझे लगता है होल्ड करेंगे, जैसे अगेन आपने शुभम अभी पूछा, राइट। यहां पे वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को या तो होल्ड करेंगे या तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। इन आइदर सिचुएशंस प्रोबेबली होल्ड ज्यादा होंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे भी तो थोड़ा बहुत पुल बैक दिखेगा। यस और नो? सेकंड, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं वो तो बैठे ही हैं, वो तो बस इस होप में बैठे हैं कि मुझे कोई पुल बैक मिल जाए या फिर यहां पे कोई मुझे सेटअप मिल जाए तो मैं ट्रेड करूं। तो यहां पे वो कंफ्यूज्ड हैं। और पॉजिटिव वालों का क्या हो रहा है, उनके
स्टॉप लॉसेस के पास मार्केट आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, या तो वो एवरेजिंग कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, या फिर अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं। अब इन तीनों ही सिचुएशन में सोचो, इन तीनों ही सिचुएशन में क्या कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एकदम से एग्रेसिव मार्केट में ऑर्डर्स पंच इन हो रहे हैं? नहीं। यस और नो? क्योंकि देखो, अगर मार्केट नीचे आएगी तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगेन, जितनी पोजीशंस ओवरऑल नेगेटिव बनी हुई है सारी थोड़ी बुक हो जाएंगी इसी पॉइंट पे, जब मार्केट में हल्का सा नेगेटिव और फॉल आया। सेम होल्ड वाले ज्यादा होंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग तो चलती रहती है, और उसके अलावा जो कंफ्यूज है वो वेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एग्रेसिवली यहां पोजीशन बना रहे हैं, उनको भी प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा तो हैवी क्वांटिटीज नहीं बन रही है। साथ साथ पॉजिटिव पॉजिटिव जो लोग बैठे हैं, या तो वो स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, एवरेजिंग कर रहे हैं, या तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं। तो किसी भी सिचुएशन में एग्रेसिव बड़ी पोजीशंस नहीं बन रही एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ। तो यहां पे इस पॉइंट पे मुझे क्लियर है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत और नेगेटिव आएगी तो कोई एग्रेसिव मोमेंटम नहीं आ रहा है, और एग्रेसिव मोमेंटम नहीं आएगा तो एज एन ऑप्शन बायर मुझे कोई बड़ा फायदा नहीं है। अब बट इसी पॉइंट पे अगर मार्केट सडनली एक पॉजिटिव स्पाइक मारते हैं इस तरीके का, क्या होगा? जो पॉजिटिव बैठे हैं ऑलरेडी पोजीशन बना के, अब उनके स्टॉप लॉस से बच के मार्केट उनके फेवर में आ रही है, तो अगेन वो क्या कर रहे हैं? होल्ड कर रहे हैं, या तो फिर अपनी नई जो पॉजिटिव वाले हैं वो बना रहे हैं फ्रेश पोजीशंस। अब पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव बायस्ड वालों के दिमाग में तो क्या था? यार मार्केट यहां से थोड़ा पॉजिटिव आना स्टार्ट हो तभी तो मैं पोजीशन आऊंगा, यानी इस पॉइंट पे पॉजिटिव बायर्स ने बनाई होगी, इस पॉइंट पे बनाई होगी। पर गिरती हुई मार्केट में जब कॉन्स्टेंटली गिर रही है, इतनी एग्रेसिव पोजीशंस तो नहीं बन रही होंगी। सिंपल अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूं अगेन। तो यहां पे सिंपल, अगर मार्केट पुल बैक आता है तो पॉजिटिव बायस में फ्रेश पोजीशंस बननी स्टार्ट हुई, दैट इज मोर ऑर्डर फ्लोइंग इन द मार्केट। सेकंड, जितने भी फोमो या कंफ्यूज्ड होंगे अब वो एक्टिव होना स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अब मार्केट, लोगों का यूजुअल साइकोलॉजी क्या होती है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना। ये चीज बहुत कॉमन है, और ये चीज मैं 100% बोल रहा हूं, हर एक इंडिविजुअल के साथ मार्केट में होती होगी, कि जब मार्केट गिरती है ना और हम वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, जैसे आज वो मार्केट गिरी और अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो क्या होता है? हम वेट करते हैं कि कब मार्केट रिवर्स करेगी। वी ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रेड सो दैट वी कैन कैप्चर मोर पॉइंट्स। तो हमेशा जो कंफ्यूज लोग होते हैं वो मार्केट में कब ट्रेड बनाते हैं? या तो यहां से मार्केट में एक पॉजिटिव आया, एक मूव आया इस तरीके का, तो जो इन कंफ्यूज में नेगेटिव वाले होंगे या पॉजिटिव वाले होंगे वो क्या करेंगे? जो नेगेटिव वाले होंगे उनको पुल बैक मिल गया, अब वो अपनी फ्रेश पोजीशंस यहां बना सकते हैं। सेम जो पॉजिटिव वाले हैं उनको यहां पे एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी, वो भी अपनी पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ? अगेन कंफ्यूज की भी फ्रेश पोजीशंस बन गई। एंड एट द सेम टाइम द थर्ड टाइप ऑफ पीपल जिनका नेगेटिव वो है, अब उनका क्या होगा? फर्स्ट, जो भी नेगेटिव प्लान करके बैठे थे, नेगेटिव आएगी मार्केट, या तो वो अपनी पोजीशंस को करेंगे होल्ड, उस केस में अगेन पोजीशन ज्यादा नहीं बनी, या तो फिर वो अपनी करेंगे स्टॉप लॉस एग्जिट करना स्टार्ट। यस, या तो थर्ड, एवरेज कर लिया। अगेन पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले यही तीन चीज कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, या एवरेजिंग कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी हमें बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं देखनी स्टार्ट हुई। तो हुआ क्या? यहाँ पे जो पॉजिटिव नोट वाले और कंफ्यूज नोट वाले थे उनकी वजह से मार्केट में पोजीशन बनना स्टार्ट हुई। बट अगेन वी कैन नेवर बी श्योर कि अब मार्केट यहां से फट जाएगी। हमें क्या चाहिए कि मार्केट में जब ऑर्डर्स फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, जब मार्केट एक ऐसी सिचुएशन पे आती है जहां पे मार्केट में ऑर्डर फ्लो होना स्टार्ट हो गए, मार्केट में पोजीशंस बनना स्टार्ट हो गई, उस पॉइंट पे लोगों की पैनिक होने के चांसेस ज्यादा है। यानी कि अगर मार्केट इस पॉइंट से सडन नेगेटिव आएगी तो भी बड़ा पैनिक आएगा, पॉजिटिव गई तो भी बड़ा पैनिक आएगा, दोनों तरफ के लोग, क्योंकि फिर जो नेगेटिव बैठे होंगे वो अपनी पोजीशन हैवी काटना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है, कभी भी जब वन डायरेक्शन मार्केट होती है, मार्केट लगातार गिर रही है, नेगेटिव पॉजिटिव जा रही है, इसको बेसिक प्राइस एक्शन में जैसे पुल बैक बोलते हैं कि हमेशा हमें पुल बैक का वेट करना चाहिए, ऐसे ही हमें मार्केट साइकोलॉजी में यह समझना चाहिए कि पुल बैक इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि वेन एवर मार्केट में पुल बैक आ रहा है, मार्केट में फ्रेश पोजीशंस बनना स्टार्ट होती है, पीपल स्टार्ट गेटिंग एक्टिवेटेड इन द मार्केट, एंड लोग अपनी पोजीशन बनाते हैं, और वो जो पोजीशंस बना रहे हैं उस पोजीशंस के बाद अगेन मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगेन मेरी बात सुनना, क्यों? सिंपल लॉजिक। यार एक बात बताओ, इस पॉइंट पे मार्केट में मैंने जैसे भी प्रीवियस अभी एग्जांपल बता रहा था, जो भी लोग बैठे हैं उनके हेवी ऑर्डर्स मार्केट में पंचर नहीं हो रहे हैं। बट अगर मार्केट पुल बैक दे देगी तो फ्रेश पोजीशंस बनेंगी, और ये फ्रेश पोजीशंस के बाद अगर मार्केट आइदर साइड लोगों को ट्रैप करती है
तो मार्केट में एक मोमेंटम देखने को तब हमें मिल सकता है, और दिस इज द पॉइंट जहां पे हम अपनी ट्रेड प्लान करना स्टार्ट करेंगे। कहने का मेरा मतलब यह है, आपको यह समझना है कि मार्केट में लोग सोच क्या रहे हैं, मार्केट में लोग एक्टिवेट कब हो रहे हैं। क्योंकि एज एन ऑप्शन बायर द ओनली थिंग दैट यू नीड इज मोमेंटम इन योर फेवर, एंड मोमेंटम तभी आएगा जब मार्केट में लोग पैनिक करेंगे। और पैनिक वो लोग नहीं करते हैं जो अपनी पोजीशन को 2 दिन से होल्ड करके बैठे हैं या सुबह से होल्ड करके बैठे हैं। वो लोग पैनिक नहीं करेंगे, उनके पास ऑलरेडी हाथ में इतना बड़ा प्रॉफिट है कि उनको डर नहीं लग रहा है। उनका 10,000 से प्रॉफिट यहाँ पे सिर्फ 8,000 या 7,000 ही आया है, तो इतना उनको डर नहीं है, वो पैनिक नहीं कर रहे। पैनिक वो कर रहे हैं जिन्होंने अभी पोजीशन बनाई और एकदम से उनका या तो स्टॉप लॉस आ गया, एकदम टारगेट आ गया। वो लोग फटाफट से हबड़ा दबड़ी करते हैं। जैसे मैं एक बताऊं, एज अ बिगिनर ट्रेडर, दिस इज समथिंग दैट यूज्ड टू हैपन विद मी अ लॉट, कि मैंने ट्रेड ली, लेते ही अगर मेरे एकदम से कोई लॉस दिखा रहे हैं ना 1,000 2,000 का, तो फिर समझ नहीं आता व्हाट आर द, मतलब मुझे अब क्या कर रहे हैं अपनी पोजीशन के साथ। एकदम से बड़ा प्रॉफिट आया तो समझ नहीं आता कि अब इसे होल्ड करूं और बड़े प्रॉफिट के लिए निकाल दूं। होता है ना इत्या, कितने लोग हैं जिनको ये चीज होती है। तो सिंपल सीधी चीज, हम यहाँ पुल बैक का वेट क्यों कर रहे हैं, मार्केट में पुल बैक इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि सिंपल हमें ये समझना जरूरी है कि मार्केट में उस टाइम पे लोग पैनिक ज्यादा करेंगे। सबको ही आती है, कोई नहीं, इसीलिए हम ये चीज समझ रहे हैं ताकि ये चीज प्रॉब्लम खत्म हो। यस, नहीं, ओपन पोजीशंस अभिजीत, ओपन पोजीशंस होती हैं वो। लिमिट ऑर्डर्स वगैरह ये सब तो मार्केट डेप्थ में आ गए, वो मार्केट डेप्थ में रिफ्लेक्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड टॉपिक। मैं आपको ये आज तो नहीं, पर कमिंग 2-4 दिन में जब हमारी क्लास होगी दोबारा और होगी, मैं आप लोगों को एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा ना, जो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। लोगों के साथ पता है एक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ओआई डेटा बहुत हेल्पफुल होता है कि ओआई डेटा गिव्स यू एन एग्जांपल अबाउट, गिव्स यू एन आइडिया अबाउट मार्केट में किस साइड पोजीशन ज्यादा है। बट भाई वो तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि मार्केट में नेगेटिव साइड पोजीशन ज्यादा है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूं कि मार्केट में नेगेटिव साइड पोजीशन ज्यादा है, अब हो सकता है वो नेगेटिव साइड जो पोजीशन, या मैं पुट में बोल रहा हूँ पुट में पोजीशन ज्यादा है, ओआई बहुत हाई है, बहुत हेवी पोजीशंस ओपन है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो पुट राइटिंग की पोजीशंस हो सकता है पुट बाइंग की भी हो। यूजुअली ओआई डेटा जो देखा जाता है वो ऑप्शन राइटर्स के परस्पेक्टिव के लिए देखा जाता है, कितने ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं। बट अगेन यू नेवर नो, हो सकता है यहाँ पे बहुत हैवी पुट बाइंग की पोजीशंस बनी हुई हो, और हम सोच के बैठेंगे ये तो पुट राइटिंग की पोजीशन है। तो यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट दैट। बट मार्केट डेप्थ देख के और स्ट्राइक प्राइसेस आइडेंटिफाई करके, स्ट्राइक प्राइसेस के चार्ट्स को देख के, स्ट्राइक प्राइसेस को देख के, यू कैन गेट अ रफ आइडिया अबाउट कि यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन ज्यादा बनी है या नेगेटिव। एंड दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो तुम्हें बताते हैं कि प्रिसाइज एंट्री तुम्हें कहां करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रोबेबली शायद थर्सडे या फ्राइडे तक हम उस पर पहुंचे, बट डेफिनेटली वील बी कवरिंग दैट। जब मेरा प्रॉफिट बढ़ा तो मैं कंफ्यूजन में आ जाता हूं कि ट्रेल करूं, ट्रेल करूं कहां, या जाऊंगा तो एग्जिट हो जाएगा। मैं समझ नहीं पाया इत्ते आप क्या बोल रहे हो। आई थिंक यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि जब प्रॉफिट एकदम स्पाइक आता है तो समझ नहीं आता ट्रेल करूं या एग्जिट करूं। देखो मैं तो इंडिविजुअली ये बोलता हूं कि अगर आप मार्केट में बिगिनर हो तो आई थिंक आपको ट्रेलिंग इंडिविजुअली स्टार्टिंग में नहीं करनी चाहिए। बिकॉज ट्रेलिंग से क्या होता है कि कहीं ना कहीं ट्रेलिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपको क्लियर आइडिया अबाउट कि मार्केट में क्या होगा। एक्साइटेड फॉर अपकमिंग लर्निंग सेशन 100% अभिजीत। इंडिविजुअली मुझे लगता है कि पहले 1 साल 2 साल तो आपको यही करना चाहिए कि आपके दिमाग में डिफाइंड लॉस लिमिट होनी चाहिए, डिफाइंड प्रॉफिट लिमिट होनी चाहिए, कि अगर मैं एक ट्रेड में 500 रुपए का 800 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, तो एटलीस्ट आई एम गोना गेट डबल और ट्रिपल आउट ऑफ इट। रिस्क रिवॉर्ड अपना 1:2 या 1:3 रखना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 1:3 ही रखना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में एक्यूरेसी कम होती है। स्टार्टिंग में जब मार्केट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो आपकी 10 में से शायद 3 ट्रेड ही प्रॉफिट में जाती है, या शायद 4 ट्रेड ही प्रॉफिट में जाती है, या 2 ट्रेड ही जाती है। तो अगर तुम रिस्क टू रिवॉर्ड हाई रखोगे 1:3 1:4, तो इवन दो तुम्हारी सिर्फ 4 या 3 या 2 ट्रेड प्रॉफिट में आ रही है, यू आर स्टिल एक एट अ गुड सिचुएशन, आप लॉसेस नहीं कर रहे हो ज्यादा। ठीक है, अभी सबको मार्केट साइकोलॉजी की एक मैंने जो ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दी है, जो अंडरस्टैंडिंग दी है, क्लियर है एवरीवन। अब मार्केट साइकोलॉजी अगेन मैंने अभी तो समझा दिया, मार्केट साइकोलॉजी का मेन यूज होता है सुबह सुबह, सबसे ज्यादा सुबह सुबह की मार्केट में इस टाइम पे ओपन पोजीशंस किस, क्योंकि देखो अभी डेटा चेंज हो रहा है, हर सेकंड चेंज हो रहा है। सुबह सुबह जैसे ही डेटा खुलता है, ऑप्शन चेन खुलती है, उस टाइम पे हम ऑप्शन चेन डेटा को देख के क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं एक सिंपल एक चीज बोलता हूं, मेरे को एक सिंपल रेलेवेंस में बताता हूं, इस पॉइंट पे हमने तीनों उसका वो समझा। अब मुझे एक बताओ, सुबह मार्केट खुली 24,000
604 पे। अब यहां पे अगर मैं नियरेस्ट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हम सबने आपको बताया है जहां पे स्टॉप लॉस पड़े होंगे, अगर मैं बात करूं एक लिक्विडिटी थी यहां से इस जगह पे, जहां पे जितने भी सेलर्स होंगे उनकी लिक्विडिटी पड़ी हुई कितना 698, लगभग 90 पॉइंट 100 पॉइंट दूर। और एक थी इस पॉइंट से यहां पे, इस स्विंग के नीचे, वो कहां थी 484। यानी मार्केट खुली समवेयर अराउंड 600 के आसपास, 608 के आसपास, और लगभग 120-30 पॉइंट ये लिक्विडिटी थी, और यहां पे लगभग 98 पॉइंट ये लिक्विडिटी थी। पास कौन सी हुई, ये वाली। चाहे ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है बट स्टिल पास ये वाली थी, बट स्टिल मार्केट खुलते ही सेलर्स की लिक्विडिटी नहीं ले पाई, इवन दो इट वाज नियर। इट गेव अ क्लियर आइडिया अबाउट कि मार्केट यहां से नेगेटिव आ सकती है, और यही सेम चीज ऑप्शन डेटा में भी दिख रही होगी। आई एम 101% श्योर। सो मार्केट साइकोलॉजी हमें पूरा दिन नहीं यूज करनी, क्योंकि पूरा दिन यूज करेंगे तो सिर्फ कंफ्यूज होंगे। शॉर्ट उसमें बता रहा हूं, अभी शायद आपको लगे बहुत यूजफुल हो सकती है, बट मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस से, मार्केट साइकोलॉजी, मार्केट में किस तरीके के ऑर्डर्स बने हुए हैं, पोजीशंस बनी हुई हैं, अगर आप वो दिन के बीच में यूज करोगे तो वो थोड़ा सा आपको डाउट ही देगा। मैंने समझाया क्यों, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट की डायरेक्शन का आइडिया लेने के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो तुम कर सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट में ओवरनाइट पोजीशंस के स्क्वायर ऑफ, रोल ओवर्स, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस पॉइंट पे अगर तुम ओआई डेटा को देख के, आईवी को देख के अपनी पोजीशंस बनाओ, और अगर तुम यहां पे जो लिक्विडिटी एनालिसिस है उसको देख के अपने ट्रेड बनाओ, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपको बहुत अच्छा वो रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। अभी जो मैंने मार्केट साइकोलॉजी के बारे में बताया, क्या वो सबको क्लियर है? अगेन ब्लॉक बताया एक, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे लर्निंग में, उस ब्लॉक के साथ मैं और चीजें इंक्लूड करता जाऊंगा ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होती रहे। अभी हम एक एक करके चीजों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं, देन वील इंक्लूड एवरीथिंग टुगेदर सो दैट इट बिकम्स द प्रॉपर प्रोसेस, द 8 स्टेप ब्लूप्रिंट जिसके बारे में बात करता हूं, एंड ऑटोमेटिकली दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर अबाउट कैसे और ट्रेड लेनी है। ठीक है एवरीवन, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ। इट्स ऑलरेडी 149। मुझे अभी ओआई भी डिस्कस करना है, चेंज इन ओआई भी डिस्कस करना है। एवरीवन क्लियर? एवरीवन परफेक्ट। अच्छा, मैं एक चीज, जब फ्राइडे को ट्रेड लिया था तब डेटा में क्या देख, एक तो आप लोग ऐसे लिखते हो ना, मुझे समझ ही नहीं पाता आधी चीजें क्या लिख रहे हो। थोड़ा सा क्लियर लिखो, चाहे हिंदी में लिख दो प्रॉपर, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे। हाँ, फ्राइडे को जो ट्रेड लिया था उसके अंदर क्या डेटा में देखने को मिला था, सिंपल मेरी एक बात समझो। फ्राइडे को जब मार्केट खुली, मार्केट बहुत एग्रेसिव नेगेटिव थी। जैसे मैं अगर आज की बात करूं, इवन दो द मार्केट वाज वेरी मच बियरिश, बट स्टिल वो देयर वाज सम पुल बैक पॉइंट्स। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गिरी, फिर थोड़ा सा हॉल्ट किया, फिर गिरी, फिर थोड़ा सा हॉल्ट किया, फिर गिरी, फिर थोड़ा सा हॉल्ट करा, पुल बैक दिया, फिर और मूव करा। बट अगर हम फ्राइडे की बात करें तो मार्केट सुबह से खुलते ही सिर्फ एक बार पुल बैक लिया, वरना लगातार, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लगातार मार्केट 10:30 बजे तक सवा घंटा गिरती रही। इस पॉइंट पे हमने जो पॉजिटिव ट्रेड बनाई थी जिसमें इतना बड़ा स्पाइक मिला था, उसका सिंपल रीजन अगर आप लोगों को याद हो, अभिषेक ने क्लियरली वहीं पे डिस्कशन किया था कि यहां पे चेंजेस दिख रहे थे, इवन दो मार्केट वाज कंप्लीटली टैंकिंग डाउन अ लॉट। यहां पे एक सीआरटी भी पड़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, आई थिंक अभिषेक ने डिस्कस किया था, एक प्रीवियस सीआरटी भी पड़ा था। उसके साथ साथ यहां पे इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा हैवी पुट राइटिंग की पोजीशंस बन रही थी, इवन दो द मार्केट वाज टैंकिंग डाउन अ लॉट। आईवी लो थे, पुट राइटिंग हैवी हो रही थी, इस पॉइंट पे मार्केट होल्ड कर गई थी, इसीलिए हमने ये पॉजिटिव पोजीशंस बनाई थी। आज के डेटा के रेलेवेंस में बता रहा हूं, इस पॉइंट पे नेगेटिव बहुत सारे लोग होंगे, मार्केट साइकोलॉजी के बेस बता रहा हूं, नेगेटिव बहुत एग्रेसिव होंगे लोग, क्लियर होंगे, पर सब पुल बैक का वेट करे होंगे। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आया, यहां पे दबा के इस पॉइंट पे, अगर आप लोगों को याद हो, यहां पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। इस पॉइंट पे दबा के रिजेक्शन क्यों आई, क्योंकि दबा के दोबारा से पुट बाइंग हुई, नेगेटिव पोजीशंस बनी। बट मार्केट को यहीं से, नेगेटिव मार्केट इतना वेट नहीं करती है, देखो सिंपल, बार बार पुल बैक आ रहे हैं, सडन फॉल आ जा रहा है, पुल बैक आ रहे हैं, सडन फॉल आ जा रहा है, बट इतने पुल बैक के बाद मार्केट गिरी नहीं, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यहाँ पे होल्ड कर लिया। मैं हमेशा बोलता हूं नेगेटिव मार्केट्स आर ऑलवेज रैपिड, वो आपको इतने बड़े पुल बैक्स नहीं देंगी जिसमें आप प्रॉपर तरीके से एंट्री कर पाओ। दे आर वेरी रैपिड, बट यहाँ पे होल्ड करके दैट गिव अस मोर कंफर्मेशन की मार्केट और फट सकती है, एंड दैट इज व्हाई ये इतना बड़ा मूव आया। क्लियर है अब? हाँ जी, ठीक है। तो अभी हमने मार्केट साइकोलॉजी की बात कर ली, अगेन हमने बात कर ली अबाउट जो मैंने बेसिक मार्केट एनालिसिस यूजिंग द डेटा, ऑप्शन डेटा। अब बात कर लेते हैं ओआई के ऊपर और चेंज इन ओआई के ऊपर। गाइस 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, 50 मिनट लर्निंग हो चुकी है, मैं बहुत सारा दिमाग पे वो नहीं कर रहा, 10 मिनट ब्रेक ले रहे हैं।
2:05 2:10 पे 2:05 तक हम लोग सेशन को फिर रिज्यूम कर देंगे एंड विल टॉक अबाउट व्हाट। मेरी एक मीटिंग थी, मैंने रीस्केड्यूल कर दिया बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। पिछली क्लास में भी ये हुआ था कि कम लोग थे, इस वजह से प्रॉपरली मैं डिस्कशन नहीं कर पाया था, बट आज मैं कवर करना चाहता हूं क्योंकि मेरा प्लान है कि कमिंग वीक तक हम लोग ऑप्शन चेन का डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस सब कुछ सीख जाए। ठीक है, 2:05 तक का ब्रेक ले रहे हैं, लगभग कितना, 8 और 5 13 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। उसके बाद 10 से 15 मिनट में वापस 2:05 पे शार्प हम लोग आ जाएंगे। मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। मैं अगेन हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, कितना ही मार्केट में एनालिसिस सीख जाओ, कितनी ही लर्निंग कर लो, कितना ही प्राइस एक्शन सीख लो, कितना ही ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ढूंढना सीख जाओ, उससे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। द ओनली थिंग दैट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया अबाउट एंट्रीज एंड एग्जिट इज ऑप्शन चेन डेटा। वो समझ गए तो आई थिंक प्रिटी एवरीथिंग इज प्रिटी मच अंडरस्टैंडेबल। क्योंकि मोस्टली लोगों को एनालिसिस में दिक्कत नहीं आती। मार्केट एनालिसिस लिटरली वन ऑफ दोस थिंग दैट इज वेरी इजी। अगर आप, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको 20-25 ऐसी वीडियोस बोलूंगा जिनको आप देखोगे आप मार्केट कहां जाएगी एनालिसिस करने लग जाओगे। बट इट्स नॉट अबाउट एनालिसिस, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन। एनालिसिस करना इजी है, एग्जीक्यूशन करना प्रॉपरली मुश्किल है, और ऑप्शन चेन आपको एग्जीक्यूशन पार्ट को थोड़ा सा प्रिसाइज करवाता है। ठीक है, चलो वेट करते हैं। अभी देखो जैसे मार्केट में हमने डिस्कशन करा, मार्केट साइडवेज ही है, हम लोग क्या भी ट्रेड करेंगे नहीं। ये 370 से हल्का से नीचे आई थी बट साथ साथ ही वापस पुल बैक आ गया, तो मार्केट अभी कंफ्यूज्ड है। लोग अभी मार्केट का कोई हम वो नहीं प्लान कर सकते। अभी हम सिर्फ किस चीज का वेट करेंगे, आइदर मार्केट कम्स डाउन टू समवेयर अराउंड द लेवल ऑफ 300 और उस रिएक्शन के बेस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, या तो मार्केट, मैं जो चाह रहा हूं ऑनेस्टली, मुझे जो लग रहा है कि मार्केट यहां से एक स्पाइक मार के इन लेवल्स के आसपास है, लगभग 368 370 के आसपास है, लगभग 80-100 पॉइंट और मूव करे, उसके बाद मैं फिर अपनी पॉजिटिव ट्रेड्स बनाऊंगा। अब जैसे इस पॉइंट पे शायद एक डाउट आ रहा हो जो बहुत सारे लोगों को आता है। हाँ हाँ, वेदांत डोंट वरी, मिलेगा 100% रिकॉर्डिंग मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि जब आपको लग रहा है यहां से 100 पॉइंट आ सकता है तो इसको आप क्यों नहीं कैप्चर करने की कोशिश करें। क्योंकि सिंपल देखो, अगर मार्केट को यहां से पॉजिटिव जाना है तो मार्केट यहां आते ही सिर्फ रुकेगी थोड़ी, वो तो यहां से भी पॉजिटिव मूव जाएगी। और मैं बोल रहा हूं यहां से मार्केट को फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से आने वाले 2 दिन में 300 पॉइंट का भी मूव देना है, तो इज इट पॉसिबल फॉर अस टू कैप्चर द होल 300 पॉइंट्स? नहीं। तो जब कैप्चर ही 100 पॉइंट करने हैं तो कैप्चर तब करो जब मार्केट में कंफर्मेशन हो, जब आपके पास एक प्रॉपर आइडिया हो कि हाँ यार अब मेरा जो पॉजिटिव वो है वो हम कर सकते हैं। प्लस मैं इसी पॉइंट पे क्यों करूंगा, क्योंकि यहां पे स्टिल नेगेटिव पोजीशंस एक्टिव होंगी। अभिषेक मेरे को पता है कौन ड्रॉ कर रहा है, गलती से होता है तो कोई बात नहीं, मैं यहां से डिसेबल कर देता हूं एनोटेशंस, मत किया करो। ठीक है, तो यहां पे सिंपल चीज ये ध्यान रखो, इस पॉइंट पे मैं क्यों करूंगा, क्योंकि इस पॉइंट पे स्टिल सेलर्स की पोजीशंस बनी हुई होंगी, नेगेटिव पोजीशंस बनी हुई होंगी और उनके यहां पे स्टॉप लॉस और पड़े होंगे। तो अगर मार्केट में इस टाइम पे पोजीशन बनाता हूं तो इजीली मुझे फिर बड़ा टारगेट मिल सकता है एक बड़े मोमेंटम के साथ। तो दैट इज वाई दिस इज द प्रिसाइज पॉइंट जहां पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा। ठीक है, चलो 10 मिनट का 55 हो गए, 2:05 2:10 तक रिज्यूम करते हैं, देन विल टॉक अबाउट ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड तब हम सेशन को फिर एंड कर देंगे। ठीक है गाइस, 10 मिनट का सब लोग वापस आ जाना, मिलते हैं 2:10 पे।